आरहत वाङ्मय में कहा गया है, कामानुगिद्धिपभवं खुदुःखं सवस्य लोगस्य सदेवगस्य जंका इयं मानसियं च किंचि तस्सन्तगं गच्छइ वीरागो। एक प्रश्न होता है, दुख का कारण क्या है? सामान्यतया कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। अगर कुछ है तो उसके पीछे कोई कारण भी जरूर है। जैसे एक घड़ा हमारे सामने, मिट्टी का घड़ा पड़ा है। मिट्टी का घड़ा है जो पानी रखने के भी काम आता है, पानी लाने के लिए भी काम आ सकता है। अब घड़ा एक कार्य है, घड़ा अपने आप में एक निष्पत्ति है, कार्य है। तो कार्य है तो उसका कोई कारण भी है। कारण क्या है घड़े का? कारण भी अनेक होते हैं। एक होता है उपादान कारण, दूसरा होता है निमित्त कारण, निर्वर्तक कारण भी एक माना जा सकता है। मूलतः दो प्रकार, उपादान और निमित्त। तो घड़े का उपादान यानी मूल कारण, घड़े का मूल कारण है मृत्तिका, मिट्टी। मिट्टी थी तो घड़ा बना, मिट्टी नहीं होती तो घड़ा नहीं बन सकता। पर क्या मिट्टी पड़े पड़े अपने आप ही घड़ा बन जाएगी? नहीं, उसको भी सहयोग चाहिएगा। वो सहयोग किसका चाहिए? निर्वर्तक, कुंभकार का सहयोग चाहिए। और कुंभकार को भी साधन चाहिए, घड़ा बनाने का साधन, यंत्र, चाक आदि जो भी साधन भी चाहिए। तो कुंभकार भी एक कारण है, वो निर्वर्तक बनाने वाला के रूप में कारण है। और जो सामग्री बनाने की है साधन, वह भी एक निमित्त कारण है। तो घड़ा एक निष्पत्ति है, कार्य है, तो उसका कारण है कुंभकार, मूल कारण है, मृत्तिका मूल कारण है, कुंभकार और साधन ये एक सहयोगी कारण है। तो इस संदर्भ में हम देखें कि दुख होता है संसार में। ऐसे तो कितने मनुष्य मिलेंगे जिनके जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई दुख आया नहीं, ऐसे तो कितने लोग मिलेंगे। किसी के कुछ छोटा मोटा दुख तो जीवन में संभवतः प्रायः कभी न कभी, लंबा जीवन काल है तो आ जाता है। दुख को दुख माने न माने वो अलग बात है। वो कवि की भाषा में, एक बार आदमी के जीवन में कुछ मुश्किलें आ गई, समस्या आ गई। बाद में समस्या का समाधान भी होने लग गया, यानी मुश्किल जाने लगी। तो कवि की भाषा, मुसीबत मुश्किल। तो कवि ने कहा, बहन मुसीबत वापस कब आओगी? बहन मुसीबत वापस कब आओगी? तो जाते जाते वो मुसीबत बोली, क्या खाऊंगी तेरे पास? मुझे माना कभी मुसीबत, माना कभी मुश्किल, क्या तेरे पास खाऊंगी मैं? तो मुसीबत को मुसीबत माने न माने वो अलग एक
दृष्टिकोण चिंतन हो सकता है, पर मुसीबत, कठिनाई, समस्या तो लंबा जीवन काल है। 60, 70, 80, 90 वर्ष का जीवन काल है, तो कोई न कोई तो प्राय जिंदगी में मुश्किलें आ ही सकती हैं। तो मुसीबतें, मुश्किलें, दुख आता है, दुख का कारण क्या है? दुख का भी उपादान कारण कोई है और निमित्त कारण भी हो जाते हैं। उपादान कारण क्या है? शास्त्रकार ने सुंदर कहा है, कामानुगिद्धि प्रभवम खुदुखम। ये कामानुगृद्धि से दुख पैदा होता है। कामना है, पदार्थों के प्रति आसक्ति है। काम के दो प्रकार भी हैं, इच्छा काम, मदन काम। एक लालसा और एक अन्य भोगात्मक वासनात्मक लालसा। तो कामना है, यह कामना से दुख पैदा होता है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शास्त्रकार बता रहे हैं दुख का उपादान कारण क्या है? यह कामानुगृद्धि, अनुगृद्धि आसक्ति है, पदार्थों के प्रति आसक्ति है। यह कामानुगृद्धि दुख का उपादान कारण है। कामना न हो तो लगभग या प्राय दुख फिर नहीं रहते, संपूर्णतया नहीं रहते या प्राय नहीं रहते। जहां कामना दुख वहां तैयार है। कामना होने से दुख पैदा हो जाता है। कामना कैसे? एक आदमी सोचता है कि वह मेरा आदमी है, वो मेरा सम्मान रखे, मुझे इज्जत दे, मैं आऊं तो खड़ा हो जाए, वैसा करे वैसा। ये कामनाएं हैं। अब वो आदमी खड़ा नहीं होता है टाइम पर और काम भी नहीं करता, तो इधर वाले आदमी के मन में आएगा, अरे देखो मैं आया, यह खड़ा भी नहीं हुआ, मुझे सम्मान नहीं दिया। वो मन में दुख क्यों हुआ? कि कामना पैदा कर ली कि मेरा सम्मान करे, इज्जत करे। सम्मान हुआ नहीं तो दुख हो गया। इच्छा हो गई, आज मुझे खाने को अमुक चीज चाहिए, वो चीज घर में बनी नहीं, मिली नहीं, आई नहीं, वो चीज नहीं मिली, दुख हो गया, मुझे वो चीज आज नहीं मिली। तो कामना से दुख पैदा होता है। किसके लिए? सारी दुनिया में कामना दुखोत्पादक है। और तो क्या, जो स्वर्ग में रहने वाले देवता हैं वे भी दुखी बनते हैं। वे भी कामानुगृद्धि के कारण से स्वर्गवासी देवता भी दुखी बन जाते हैं। भले कायिक दुख है तो भी कोई कहीं पीछे कामानुगृद्धि कारण है। मानसिक दुख है तो भी कामानुगृद्धि कारण है। अब दुख का पार कौन पा सकता है? जिसने कामना का पार पा लिया वह दुख का पार भी पा सकता है। वह कौन होगा? वो वीतराग होगा। तत्संतगम गच्छई वीयरागो। दुख का पार पाने वाला वीतराग पुरुष होता है। वीतराग पुरुष को फिर यूं दुख नहीं होता। मान लो हो भी कायिक आदि कुछ, तो वे कोई पुराने कर्मों के कारण से भले हो जाएं, कामनाजन्य कोई दुख वीतराग पुरुष को नहीं हो सकता। तो यह अध्यात्म की साधना का एक सूत्र है कि कामानुगृद्धि को छोड़ो, कामना को त्यागो। कामे कमाही कमियं खुदुखम। कामों का अतिक्रमण करो, दुख अपने आप अतिक्रांत हो जाएगा। दो भाई थे, मन में आया कि दूर जाकर के कुछ धंधा फिर करें। पहले भी किया फिर करें।
माँ बाप के पास गए, बोले हम समुद्री यात्रा करके फिर धंधा करने के लिए जाना चाहते हैं। पिता ने कहा कि देखो, तुमने पहले अनेक बार समुद्री यात्राएं कर ली है, अब बस, अब समुद्री यात्रा मत करो, यहीं कहीं आसपास धंधा भले कर लो, अब समुद्री यात्रा, जहाज से यात्रा मत करो। पर वो पुत्रों को तो वो दिमाग में भूत सवार हो गया समुद्री यात्रा का, बात बैठी नहीं। कहा पिताजी इच्छा तो बहुत, बेटा देखो अब समुद्री यात्रा बस खत्म, अब नहीं करनी चाहिए, अब आसपास यहीं रहकर काम धंधा भले करो, खूब कमाई कर ली, क्या जरूरत, अब यहीं काम धंधा करो। कहनी बहुत इच्छा है। अब माता पिता के दोनों की इच्छा नहीं थी कि समुद्री यात्रा पर जाएं, पर वो आग्रह कह दें, जिद्द कह दें, कि वो नहीं माने। वो दोनों भाई बिना माता पिता की इच्छा के समुद्री यात्रा पर निकल पड़े। जहाज से यात्रा हो रही थी और वो कोई निमित्त मान ले, कुछ भी, माता पिता की इच्छा के बिना गए थे, बीच में कठिनाई हो गई कि जहाज नष्ट हो गया, खत्म हो गया, और वे जैसे तैसे कोई तैर करके किसी तरह किनारे पर पहुंचे और एक भूमि भाग आया तो वहां कोई देवी रहा करती थी। उसने उन दोनों को देखा और कहा कि तुम यहाँ रह जाओ, मेरे पास यहाँ रह जाओ। देवी के वहां दोनों वे रह गए। एक दिन देवी बोली, मुझे तो ऊपर का आदेश है, कोई दूसरे ड्यूटी पर, कार्य पर जाना होगा, तुम लोग यहाँ रहो, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी, और देखो तुम इस दिशा में कभी मत जाना, इसका ध्यान रखना। देवी तो अपनी ड्यूटी कार्य पर चली गई। पीछे से दोनों भाइयों ने देखा, रे इधर की मनाही क्यों की, हमको क्या बात, जरूर जाना चाहिए, मनाही की तो जरूर जाना चाहिए, क्या बात है। देखें, मनाही में थोड़ा सा आकर्षण भी हो जाता है कई बार कि मनाही की है तो कोई न कोई बात है, वहां जाना चाहिए। और वो उधर चले गए। आगे बढ़े तो एक आदमी दिखा, कोई सूली पर लटकाया हुआ सा आदमी दिखा, और आसपास हड्डियां सब मांस के लोथड़े पड़े थे। दोनों भाई गए, ये क्या हाल, ये क्या नजारा यहाँ का, इतनी हड्डियां, ये मांस के लोथड़े, ये सूली पर लटका हुआ आदमी। वो सूली पर लटका हुआ आदमी बोला, रे तुम कहाँ फंस गए हो, क्यों क्यों, क्या तुम इस देवी के चंगुल में, हम देवी के पास हैं, अरे तुम तो लगता है मौत निकट आ रही है तुम्हारी। अब उस सूली पर चढ़े व्यक्ति ने अपनी राम कथा, व्यथा कथा सुनाई कि यह देवी, देखो देवी की आसाधना तो किसी तरह हमारे द्वारा भी न हो जाए, यह देवी तो ऐसे ही है, वो पहले तो खूब स्नेह दिखाती है, खूब करती है, बाद में वो जो हालात मेरा किया वो हालात तुम्हारा भी करेगी। मेरे से पहले देखो इतनों का ये हालात कर दिया, ये हड्डियां उन्हीं की है जिनके ये हालात किए गए हैं। अच्छा कहाँ, तुम बड़े खतरे में आए हो, खतरे में आ चुके हो। तो बोला, जी कोई हमें उपाय बताओ, कैसे छुटकारा मिल सकता है इस देवी के चंगुल से। का देखो, एक यक्ष है, उसकी तुम आराधना करो, वो तुम्हें यहाँ से पार पहुँचा सकता है। यक्ष की आराधना करी, यक्ष हाजिर हुआ कि बोलो क्या सहायता चाहिए, क्या सहायता, कि हमें तो यहाँ से पार लगाओ, समुद्र के उस पार पहुंचा दो, अपने घर चले जाए। यक्ष ने कहा, तुम मेरी पीठ पर दोनों बैठो, मैं उड़ूंगा, तुमको समुद्र के उस पार पहुंचा दूंगा, परंतु एक बात का ध्यान रखना, मैं जाऊंगा तो वो देवी संभवतः जरूर आएगी तुम्हें वापस लेने के लिए। वो देवी इस तरह के शब्द बोलेगी, इस तरह का व्यवहार करेगी
कि उसके शब्दों से तुम आकृष्ट मत हो जाना। अगर आकृष्ट हो गए और देवी की ओर देख लिया, फिर तो मैं आगे ले जा नहीं पाऊंगा, देवी तुम्हारा बहुत नाश करेगी। अगर तुम उसकी ओर नहीं देखोगे, मजबूत रहोगे, तो मैं तुम्हें समुद्र के पार पहुंचा दूंगा। कि ठीक है, हम नहीं देखेंगे देवी की ओर। अब यक्ष ने दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर बिठा लिया और उड़ा, और देवी को सूचना मिली कि वो तो जा रहे हैं। वो बीच में आई और ऐसे करुण स्वर में बोली, रे मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो, बहुत ऐसे बोलने लगी। तो एक भाई तो पक्का था कि देवी की ओर देखना नहीं, देखना नहीं, वो कुछ भी बोले, कुछ भी करे। दूसरा भाई था वो थोड़ा पिघल गया, आकृष्ट हो गया, उसकी ओर देख लिया। देखा कि यक्ष ने उसको तो पटका, गिरा दिया। बस तुमने देख लिया, अब मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। गिराया और वो देवी ने त्रिशूल में उसको पिरो लिया, उस भाई को। तो यह क्या कामानुगृद्धि। एक भाई मजबूत रहा तो आगे पार पहुंच गया, चला गया। दूसरा भाई अनुगृद्ध हो गया तो बेहाल हो गया, त्रिशूल में उसको पिरो लिया गया। तो कामना से दुख पैदा होता है। एक साधु होता है, कामनाएं ज्यादा है, काम का प्रभाव है, तो साधुपन पालना मुश्किल हो सकता है। कहम नु कुज्जा सामन्नम जो कामे न निवारे, पए पए विषीयंतो संकपस्सव संगो। 10वें आलियम के दूसरे अध्ययन का पहला श्लोक है कि वह व्यक्ति, वह साधु सामान्य का, साधुपन का पालन कैसे कर पाएगा जो कामों का निवारण नहीं करता, काम का निवारण नहीं करता, वो साधुपन कैसे पाल पाएगा। और पग पग पर विषादग्रस्त होता हुआ, संकल्प के वशीभूत होता हुआ वह साधु साधुपन कैसे, सामान्य कैसे पाल पाएगा। तो साधु के लिए जरूरी है धृति, उसमें धृति हो, धैर्य हो, कामानुगृद्धि न हो, त्याग हो, त्याग भी स्वस्था में हो। त्यागी कौन होता है? शास्त्रकार ने बताया है, वत्थ गंध मलंकारम इत्थि ओ शयनानिय अच्छंदा जे न भुंजंती नशे चायित्य बुच्चै। जेय कंते पिए भोए लद्धे विपिठ्ठि कुब्बई साहीणे चयई भोए सेहु चायित्य बुच्चै। एक परवस्था में जो उपभोग नहीं कर पाता वह त्यागी नहीं होता। जिसके पास कपड़े बढ़िया है ही नहीं, आभूषण है ही नहीं, वो कहे देखो मैं कितना बड़ा त्यागी, कपड़े भी साधारण है, गहने नहीं। अरे है क्या त्यागी, तुम्हारे पास है ही नहीं गहने, क्या पहनोगे तुम? है ही नहीं बढ़िया कपड़े, क्या पहनोगे? तो वो त्यागी नहीं होता जो अभाव के कारण से पदार्थों का उपभोग नहीं कर सकता। त्यागी वह है कि स्वाधीन है, उपलब्धि है, पदार्थ पास में है तो भी त्याग करे, वो वास्तव में त्यागी है। यानी अभावग्रस्त होने के कारण से नहीं, स्वाधीनता पूर्वक जो भोगों का त्याग करता है, उनसे पीठ फेर लेता है, वह व्यक्ति त्यागी होता है। हमारे कितने कितने साधु जो अच्छे घरों के हैं, अच्छे परिवार, खूब खाते पीते अच्छे परिवार, उन परिवारों को छोड़ के साधु बन गए हैं। एक तो गरीब कोई बन जाए, मान लो सा गरीब था और साधु बन, गरीब ने अच्छे खाते पीते ठीक अच्छे परिवार हैं, परिवार को छोड़कर के साधु बन जाते हैं, वो एक त्याग है। आपके घर में खूब अच्छी सामग्री है, आपके घर में एसी के कमरे बहुत हैं, फिर भी आपने कहा 1 घंटा में बिना एसी के ही बैठूंगा, ये आपका एक त्याग। अभी साधना करें, बिना एसी रहूंगा 1 घंटा।
अब घर में एसी है ही नहीं, फिर क्या त्याग करेंगे एसी के? घर सामान्य सा है, एसी का पंखा ही नहीं है घर में, तो फिर बोला कि मैं कितना त्यागी। अभाव के कारण से भोग न भोग सके वो त्यागी नहीं, स्वस्था में छोड़े वो त्यागी है। तो हम उपलब्धि होने पर भी उपयोग न करें, अपनी इच्छा से छोड़ें, त्याग करें, तो वो हमारा त्यागीपन हो सकता है। तो ये कामानुवृद्धि है। कामना वो दुख का एक मूल कारण है। हम इस कामानुवृद्धि को छोड़ने का प्रयास करें तो सुख की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।